बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा खामिस बिनहास और आज की बिग न्यूज़ ये है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 110 अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की सिफारिश कर दी है। मुल्क में पहले ही अद्वियात की कीमतें बेतहाशा हैं जो कि गरीब आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती। मुल्क में कीमतें ज़्यादा होने की वजह से फैक्ट्रियों ने अद्वियात बनाना भी बंद कर दी हैं। अब ये 110 जब अद्वियात की कीमतें बढ़ जाएंगी तो गरीब आवाम इसे कैसे अफोर्ड करेगी। कैंसर, ज़हनी अमराज, अज़ा की पेवंदकारी और इसके अलावा जो दीगर अद्वियात हैं वो उनकी किल्लत भी है और वो महंगी भी हैं। अब गरीब आवाम इनकी कीमतें कैसे बर्दाश्त करेगी, आज यही मौजू रहेगा और इस पर हम आवाम से बात करेंगे। आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं एक मेडिकल स्टोर के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ के ओनर से बात करते हैं और उनसे ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएं आपकी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद। शहजाद साहब, बताइएगा कि ये 110 अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की सिफारिश की है। पहले तो ये बताएं कि रेट्स कितने बढ़ गए हैं अद्वियात के? सर रेट तो पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, शॉर्टेज है। जैसे कि पैनाडोल थी पहले, अब पहले शॉर्टेज थी लेकिन अब दे रहे हैं, लेकिन कीमत उसकी भी बढ़ गई है। पहले वो 17 रुपये का पता था, अब वो 24 रुपये का पता हो गया है। ठीक है, इसी तरह और बहुत सारी मिसाल के तौर पर इंसुलिन है जो कि एक रेगुलर आइटम्स है हर तीसरे बंदे की, डायबिटीज़ पेशेंट के वाले से। एक तो उन्होंने वो शॉर्ट कर दी है, दूसरी ये है कि कुछ इंसुलिन ऐसी हैं जिनकी कीमतें बढ़ा दी हैं। तो कीमतें बढ़ाने के बावजूद भी कुछ इंसुलिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो बात ये है कि आवाम तो पहले ही परेशान है अद्वियात के हवाले से। गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनमें फंडिंग के ना होने की वजह से अद्वियात नहीं मिल रही। जैसे कि मेरा मतलब कहने का है कि कोई हॉस्पिटल में एक्सीडेंट केस आता है, इंजरीज़ केस आता है, हार्ट अटैक केस आता है, फर्स्ट एड के तौर पे जब उनको बैरनूला, इंसुलिन सिरिंजेस, 5cc सिरिंजेस, ब्यूरेट, ड्रिप सेट, ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो तो लोग तंग पड़ेंगे, अंदर भी और बाहर भी। तो वो जो लोग फर्स्ट एड के लिए अंदर आते हैं वो भागे बाहर आ रहे हैं। हमारे काउंटरों में रश बहुत ज़्यादा हो गया है इस वजह से कि अंदर दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हैं। लोग तो पहले ही परेशान हैं, ऊबर परेशानी प्लस ड्राइव की परेशानी, ये तो मल्टी परेशानी हो जाएगी। तो खुदा गुजारिश है कि इसको कंट्रोल किया जाए ताकि आवाम एक प्रॉपर तरीके से, जैसे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में आने का मकसद ये होता है कि अद्वियात फ्री मिले। प्राइवेट तो बहुत सारे सेक्टर हैं, नॉन अफोर्डेबल होने की वजह से बंदा गवर्नमेंट में आता है कि चल कम से कम तो अद्वियात मिलेंगी, लेकिन इस वक्त जो पोजीशन बनी हुई है कुछ ऐसी है कि अद्वियात अवेलेबल नहीं है। जान बचाने वाली अद्वियात हैं, एनेस्थीसिया के लिए जो इस्तेमाल होती हैं वो हैं, ज़हनी अमराज के लिए हैं और कैंसर के लिए हैं। क्या ये जो अद्वियात हैं ये हॉस्पिटल्स में इजीली मौजूद होती हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल इजीली मौजूद थी? जब से ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का झगड़ा आपस में चल रहा है उसमें आवाम पिस रही है। गवर्नमेंट मतलब फंड प्रोवाइड नहीं कर रही, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशन में मेडिसिन नहीं आ रही तो लोड सारा आवाम पे पड़ रहा है। तो वो जो अंदर से नहीं मिलती, फिर जो पेशेंट है वो बाहर आते हैं। जब बाहर आते हैं तो जब वो कीमतें पूछती हैं तो बेचारे नॉन अफोर्डिंग की वजह से छोड़ कर चले जाते हैं। आते ज़रूर हैं, प्रिस्क्राइब लिखा जाता है, मगर लेने का रेशो बहुत मुश्किल 5% है। बाकी लोग रिटर्न बैक हो जाते हैं इस वजह से कि उनके पास पैसे नहीं हैं। वो कहते हैं कि हम घर के एक मामला तय करें, किराया दें, बच्चों की एजुकेशन को लेके चलें, या अपने आप को सेल्फ मतलब सेटल करें। तो अद्वियात ने तो हमें बहुत बुरे तरीके से घेर लिया हुआ है। अच्छा, ये बताएं कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जिनकी अभी आपके पास किल्लत है, जो इंतहाई ज़रूरत की हैं, जो कि आम यूज़ भी होती हैं, वो कौन सी अद्वियात? तो अब कंपनीज पहले नोटिस देती थी कि फ़लाँ अद्वियात शॉर्ट हो रही है, अब अंदाज़ा नहीं होता। अंदाज़ा हमें तभी होता है जब हमारे काउंटर में दवाई ख़त्म होती है। नई परचेजिंग के लिए डिमांड करते हैं तो पता लगता है ये शॉर्ट है। तो उसमें बहुत सारी अद्वियात हैं, इंसुलिन भी है, एंटी कैंसर की भी हैं, और उसमें फॉर एग्जांपल एक मेन आइटम ऐसा है जो कि हर तीसरे बंदे की ज़रूरत है। हेपरिन इंजेक्शन है जो कि थिकनेस खून को पतला करता है। सर्दियों में ये अमूमन तकलीफ़ बढ़ जाती है, आम दिनों के निस्बत सर्दियों में बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ठंड की वजह से बीमारी का बढ़ जाना, वो मतलब हेपरिन नॉट अवेलेबल इन एनी हॉस्पिटल, उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मेरी गुजारिश यही है कि गवर्नमेंट इस बारे में देखे, वो अद्वियात जो सेविंग लाइफ है उनके मतलब ज़्यादा मतलब नोटिस दे और फौरी और सस्ता किया जाए।
बिल्कुल कोई शक नहीं है अच्छा इसमें। मुझे ये बताएं, जब अद्वियात की कीमतें बढ़ जाती हैं, मरीज़ गरीब लोग हैं, पाकिस्तानी अवाम जो कि इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जैसे म्यू हॉस्पिटल के सामने आपका ही मेडिकल स्टोर है, गरीब लोग आते हैं, जब उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा होती हैं, अवाम की अफोर्डिंग पावर कितनी है? अवाम की बॉडी पावर ये है कि वो आते हैं, चेक कराने के बाद बाहर पर्ची लेकर आते हैं, वो पूछते हैं कितने की है, हम कहते हैं 1000 की है, 1200 की, 1500 की है। उसमें लेने वाले लोग तकरीबन 20 to 30% हैं। 70% लोग चले जाते हैं, वो कहते हैं कि जी सरकारी हॉस्पिटल में आने का मकसद है कि रिलीफ मिले, इससे बेहतर है तो हम प्राइवेट चले जाएं, यहाँ आने का मकसद हमारा ख़त्म हो गया है। तो इसलिए मोस्टली लोग नहीं लेते अद्वियात, वो छोड़ कर चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर जफ़र इकबाल सर। आपका कोई पेशेंट है म्यू हॉस्पिटल? जी सर, म्यू हॉस्पिटल इमरजेंसी में हमारा ऑपरेशन है जी। अच्छा, क्या किस मामले में? गिरे हैं, चोट लगी हाथ पे जी। इमरजेंसी में गए हैं, उधर कुछ भी नहीं मिल रहा जी। पट्टियाँ इधर बाहर स्टोर से लेके गए हैं 460 रुपए की। जो पट्टियाँ हैं वो बाहर से लेनी बाहर से लिए हैं, स्टोर से लिए हैं, और 460 रुपए की मिली हैं जी। अंदर से कुछ भी नहीं मिल रहा जी, ना कोई टीका, ना इंजेक्शन, सिरिंज नहीं मिल रही जी। कहते हैं गवर्नमेंट दे ही नहीं जी रही, कुछ भी नहीं है, दें क्या? अंदर कुछ भी नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। उन्होंने कहा नहीं कि ये बेसिक चीज़ है, ये आपके उधर मौजूद क्यों नहीं है? ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आपने कहा? सर जी कहा है, अच्छा, उनको बोला है कि भाई गवर्नमेंट का मतलब क्या है, इसमें गरीब लोग आते हैं, इनका क्या इधर है? वो कह रहे हैं भाई हम डॉक्टर हैं, इधर कुछ भी नहीं मिल रहा, हम कैसे आपको ला के दें, जेब से ला के दें? उन्होंने लिख के दिए स्टोर से। अब इधर से लेनी है? हाँ जी, हम 460 की। 460 की 2 पट्टियाँ मिली। ये बहुत मरीज शहर बैठा हुआ है। बहुत शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका भी पेशेंट को है? हाँ जी है, वे अपना बच्ची जल गई है, वो लेकर आया हूँ। अब इधर से क्या लेने आए? ये चीज़ लेने आया हूँ, 90 रुपए की मिली है। ड्रिप सेट है ये? हाँ जी, अच्छा अच्छा, ये उसकी ड्रिप लगाने के लिए? हाँ जी, ये ट्रिप लगाने के लिए। अंदर से नहीं मिला? अंदर से नहीं मिला, यहाँ से? हाँ जी, यहाँ से लेने आया हूँ। ठीक है, और भी दवाइयाँ बाहर से ली? हाँ जी, और भी बाहर से ले गया हूँ। दवाइयों की क्या रेट्स की अगर बात करें तो महंगी कितनी हैं, अफोर्डेबल हैं या नहीं? बहुत महंगी दवाई मिल रही है, बहुत महंगी। कैसे अफोर्ड करते हैं? ये यहाँ से मैं लेके कर गया हूँ, पहले पट्टियाँ लेके गिरा हूँ 465 रुपए की, यहाँ से। उधर से कोई चीज़ भी नहीं मिल रही। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप हालात देख रहे हैं कि ये भाई हैं जो बेसिक चीज़ थी वो बोले वो अंदर से नहीं मिली, बच्ची जल गई, और एक साहब ने बताया कि उन्हें भी कुछ चोट की वजह से वो उन्होंने लिख के दी कि पट्टियाँ अवेलेबल नहीं हैं, तो वो आप बाहर से ला के दें। तो वो लेने के लिए वो यहाँ पर आए हैं, और वो जो 2 पट्टियाँ हैं वो 460 रुपीज़ की हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद उस्मान। अच्छा उस्मान साहब, बताइएगा अद्वियात की कीमतें पहले ही बेतहाशा हैं, अब मज़ीद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 110 जो दवाएं हैं उनकी कीमतें बढ़ाने की सिफारिश की है। आपको क्या लगता है कि पहले इतनी ज़्यादा हैं तो गरीब आवाम पे, आम आवाम पे ये कितना बोझ हो? भाईजान बात तो ये है, ये सारा जो मसला है ना हुक्मरानों का है। जब तक इन्होंने आपस में लड़ते रहना है, ये तो जो गरीब आवाम है उन्होंने ऐसे ही पीसना है, जैसे वो चक्की में वो गंदम को पीसते हैं ना, ये वो हिसाब है। अवाम जो है, जो गरीब आदमी है उसका ही मसला है बस। उसने जो दिहाड़ीदार है वो पता नहीं कैसे दिहाड़ी लगाते हैं, कैसे नहीं। जब कोई हॉस्पिटल में मसला बन जाता है, कोई मिल जाती है, नहीं तो बाहर से तो आपको पता है कि जैसे महंगी होती है वो लेनी है उसमें। हर एक जो मेडिसिन है वो तो कंप्लीट मिलती नहीं है वहाँ से हॉस्पिटल से, बाकी तो इधर से लेनी पड़ेगी जो भी है। और जब आप बाहर से इधर से लेते हैं, आखिर ये आपके पास एक नुस्खा है, ये पहले भी आप यूज़ करवाते हैं? हाँ जी, मैं ये बेटी की है? हाँ जी, ये बेटी की है, 2 माह से मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बेटी के लिए ना। अच्छा, पहले जो कीमतें थी क्या आज भी वही हैं या बढ़ चुकी? नहीं, अभी तो मैं ये लेने आया हूँ, ये तकरीबन 2 हफ्ते के बाद। अभी देखते हैं कितने की मिलती है, फिर वो पता चल जाएगा। पता चल जाए। अच्छा, पहले जब अद्वियात आप लेते हैं, पहले आखिर आपने 2 दफ़ा पहले भी ली, तो दूसरी बार में कीमतें ज़्यादा थी या सेम वही? सेम थी। अभी का देख लेंगे, अभी ये ले रहे हैं, बिल बन रहा है, पता चल जाएगा क्या ये जो दवाएं आप लेने आए हैं अपनी पहुंच में ही हैं या इनमें इजाफा है, ये कीमतें कम होनी चाहिए? बात ये है कि जब मसला बनता है ना किसी के साथ, पहुंच में हो या ना हो, उसने तो लेके जानी है, कैसे भी वो लेके जाए उसने लेनी है।
सर गरीब आवाम के पास आज भी आप देखें कि पैसे नहीं हैं, लोग अद्वियात के लिए लोगों से पैसे मांगते हैं, यहाँ तक हाल है। ऐसा ही है ऐसे ही ऐसे ही कि हमारे पास पैसे नहीं, हमें ये दवाई ले दें। तो सर जो दिहाड़ीदार हैं, आप माशाल्लाह जो भी करते हैं, अगर अच्छा ज़रिए मुआश है, आप अफोर्ड कर सकते हैं। बाज़ ऐसे हैं जिनके पास जॉब नहीं है या जिन्हें दिहाड़ी नहीं लगी, वो भी आवाम इधर से ही आके अद्वियात लेती है, प्रिस्क्राइब करवाते हैं, लेकिन लेने के पैसे नहीं। ऐसे ही है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने क्या करना है, फिर चोरी ही करनी है, घरों में डाके मारने, और क्या करना है उन्होंने। कारोबार आगे कोई नहीं है, ये आपस में इनका लड़ाई झगड़ा नहीं ख़त्म हो रहा, ये आपस में लड़ी जा रहे हैं। अवाम का वही हिसाब है, अवाम के लिए सोचना नहीं है इन्होंने, बस इनको अपनी कुर्सी की पड़ी है। कोई भी है, कोई अवाम के बारे में, उसके लिए अवाम के लिए कोई सोचे तो फिर ही है ना, नहीं तो अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त हम एक और मेडिकल स्टोर के अंदर मौजूद है, यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं अद्वियात की कीमतों में किस कदर इजाफा है, और ये हम इधर जानेंगे। देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, लेकिन प्राइस ज़्यादा हैं जिनकी वजह से मुश्किलात हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप अल्लाह का शुक्र। क्या गुड नेम है? इमरान। इमरान भाई, ये बताइएगा कि ड्रैप ने, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 110 जो अद्वियात हैं उनकी कीमतें बढ़ाने की सिफारिश की है। इससे पहले भी सिफारिश होती है और वो मंजूर हो जाती है और काफ़ी महंगी है। जैसे इंसुलिन है, ह्यूमिलिन तो वो वैसे उसकी किल्लत है। मिक्सटर 30 एक वक्त में 500 की थी, शॉर्ट जी हाँ जी, वो अभी भी शॉर्ट है, वो अभी भी शॉर्ट के बावजूद शॉर्ट है। पहले 500 की थी, अब क्या प्राइस है? अब उसकी है 1000 अबव है उसकी प्राइस। 1000 अबव। जी, पूछने वाला कोई नहीं है। 100% रेट बढ़ रहे हैं कंपनियों के। 110 तो ड्रैप ने कहा है ना, कंपनियों ने 2 शो करा के 10 के रेट बढ़ाने हैं और 100% रेट बढ़ते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। गवर्नमेंट को पता ही कुछ नहीं करना क्या है, मैनेजमेंट है ही कोई नहीं, कोई पूछेगा ही नहीं इनको क्या कितने बढ़ाए हैं, क्यों बढ़ाए हैं। कोई इनका वाली वारस नहीं ना, आवाम का कोई पूछने वाला ही ना, उनका आवाम का तो सदबाब कोई करने वाला है ही नहीं। ये तो आपस में लड़ने झगड़ने शुरू हुए हैं। आवाम का अल्लाह ही आफत है। सर, ये आखिर आपका ये कारोबार है फार्मेसी का, पहले भी आप ये करते थे, क्या ऐसा पहले भी था कि इतनी ज़्यादा कीमतों का बढ़ जाना, दवाइयों की किल्लत हो जाना, अद्विया साज कंपनियों का बंद कर देना दवाइयाँ बनाना, ऐसा था? और है कि लोग हाथ में पैसे लेके घूम रहे हैं और उनको मेडिसिन नहीं मिल रही। आज इसमें तकरीबन 22 साल हो गए ये काम कर रहा हूँ। पिछले 3 साल से ये काम शुरू हुआ हुआ है रेट बढ़ने का, और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। डेली बेसिस पे रेट बढ़ रहे हैं, डेली बेसिस पे। अच्छा, मुझे ये आप बताना पसंद करेंगे कि आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से अद्वियात की किल्लत भी है और उनकी प्राइस भी बहुत बढ़ रही है? वजह ये है कि सर गवर्नमेंट लेवल पे इनको, इंडस्ट्री को पूछने वाला कोई नहीं है। माफिया एक पूरा काम कर रहा है इस बारे में, और गवर्नमेंट को लगाम डालनी आती नहीं है, क्योंकि जो इस इंडस्ट्री से मतलब कोई बंदा ऊपर बैठा ही नहीं है, उसको क्या पता कि क्या मैनेज करना है। वहाँ एक बैग जाता है और काम हो जाता है। वो 1 अरब बताते हैं और 300 आइटम के वो रेट बढ़ाते हैं। कोई पूछने वाला है नहीं, सीधी सी जो बात है। ऐसी कितनी अद्वियात हैं जिनकी आपके पास जो मौजूद नहीं हैं, और वो जान बचाने वाली भी हैं, वो कैंसर में भी इस्तेमाल होती हैं, एनेस्थीसिया के उसमें ऑपरेट में इस्तेमाल होती है, वो कितनी हैं? तकरीबन कोई 70 के करीब है वो, जो इंतहाई ज़रूरी हैं। इंतहाई जो ज़रूरी हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग में यूज़ होती हैं। जैसे आपकी इंसुलिन ही नहीं है मार्केट में, रेट बढ़ने के बावजूद वो मार्केट में दस्तयाब ही नहीं है। लोग खुआर हो रहे हैं, खज्जल हो रहे हैं, बेचारे पैसे हाथ में लेके घूम रहे हैं, डबल 3 गुना पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन दवाई नहीं मिल रही। दुकानदार मजबूर है, वो कहता है भाई हम नहीं दे सकते, नहीं पीछे से स्टॉक ही नहीं आ रहा, हम कैसे रिलीज़ करें। इस वजह से ये मसला आ रहा है सारा। अच्छा, एक तो ये आपने बताया कि लोगों के पास पैसे हैं, वो पैसे लेकर आते हैं, और हमारा जो बाकी तबका है, जो गरीब गुरबा हैं, वो कैसे अफोर्ड करते हैं, उनके बारे में भी ज़रा बताएं। जैसे इंसुलिन 500 की थी, अब 1000 अबव है, तो गरीब बंदे का रिएक्शन? गरीब बंदे का रिएक्शन ये है, पहले तो वो बड़े अच्छे अल्फाज में गवर्नमेंट को याद करता है, उसके बाद फिर वो हमें गालियाँ देते हैं कि जी आपने रेट बढ़ाए हैं, आपके सारे मिली भगती है। लेकिन पता है उनको ये भी है कि पीछे से ही डॉलर उभरने की वजह से सारा मसला ये ख़राब हो रहा है। ना आपकी इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है, ना गवर्नमेंट लेवल पे इसको कोई कंट्रोल किया जा रहा है। इस वजह से गरीब आवाम तो पिस के रह गई है।
हर लिहाज से। दवाई उसने क्या ख़रीदनी है, पैनाडोल का पत्ता कभी 6-7 रुपये का होता था, आज वो पत्ता 25 से 30 रुपये का हो गया, और वो एक दौर में 100-200 रुपये का भी बिकता रहा है। अभी भी वो खुल के अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और वो ख़रीदने के लिए मजबूर हैं कि हमने पैनाडोल ही ख़रीदनी है। हम कहेंगे कोई और ब्रांड लेना, नहीं, पैनाडोल ही लेनी है, और वो मार्केट में खुल के दस्तयाब वो भी नहीं है। गरीब का तो अल्लाह ही वारिस है। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी अद्वियात की कीमतें बढ़ने की। ड्रैप ने जो 110 अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की सिफारिश की है, इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जिनकी कीमतें अरूज पर पहुंच गई। गरीब आवाम कैसे अफोर्ड करेगी? जैसा कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं जिनकी किल्लत है, बाज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं मिल रही, बाज़ ऐसी हैं जिनकी किल्लत है। एक इंसुलिन है जो 500 की है, वो अब 1000 रुपीज़ तक पहुँच गई है। गरीब तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो इसी मामले पर हम इधर मौजूद हैं, बात करते हैं आम पब्लिक से, उनसे मज़ीद इस बारे में जानते हैं। मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम फैसल। फैसल भाई, क्या करते हैं? जी, मजदूरी करता हूँ। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जब कोई भी मेडिसिन लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, उनकी कीमतें पहले जितनी हैं या पहले से बढ़ गई हैं? पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। बढ़ गई हैं। तो फिर कैसे बंदा अफोर्ड कैसे करते हैं? लेकिन क्या करें, मजबूरी पीछे फिर लेनी पड़ती है। यानी मजबूरी में ऐसा ही है, ज़्यादा पैसे देकर भी हम कहते हैं कि सेहत के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। जी, जारी गाल है, इसलिए फिर हमको मजबूरी तौर पर लेनी पड़ती है। महंगी से महंगी भी दवाई फिर खरीदनी पड़ती है। अंदर से मिले या बाहर से मिले, लेकिन आराम आना चाहिए मरीज के लिए बस। भाईजान, अमीर तो लोग जो हैं वो तो कहीं से भी हो वो कर लेते हैं अरेंज, लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं उन लोगों की कि जो कि गरीब मज़दूरदार हैं, जिनकी दिहाड़ी नहीं लगी, वो लोग जब मेडिसिन ले, क्या वो ले सकेंगे जब उन्हें लेनी पड़े? नहीं, वो कहाँ से फिर लेंगे? वो उनका तो ले तो एक टाइम का खाना खाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इतनी महंगी दवाई कहाँ से लाएंगे वो? इसलिए तो गरीब आम भूखी मारी हर तरफ। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। इस तरह के हालात हो गए मुल्क के। इस मामले में क्या होना चाहिए? इस मामले में गरीब को 2-3 टाइम कम से कम रोटी मिलनी चाहिए, और गरीब के लिए कम से कम मेडिसन और सहूलियत भी फराहम करनी चाहिए, जिससे गरीब पुरसकून दिन सो सके। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इसी मामले पर मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अद्वियात की कीमतें सर, जिनकी कीमतें अरूज पर हैं और पाकिस्तान की आवाम गरीब है, कैसे अफोर्ड लोग कर सकते हैं? अब मज़ीद जो 110 अद्वियात हैं उनकी कीमतें बढ़ाने की सिफारिश की गई है, क्या आवाम के लिए ये मज़ीद एक तूफ़ान नहीं होगा? हाँ, ये बिल्कुल तूफ़ान है। आवाम की पहुंच से हर एक चीज़ दूर होती जा रही है। ज़्यादा असर जो है गरीब तबके पर पड़ रहा है। गरीब आदमी जो है वो नहीं सपोर्ट कर सकता ना, इसीलिए हुकूमत को चाहिए ना इनके साथ कोई इनके बारे में कुछ सोचा जाए, ताकि आवाम का सोचा जाए, ताकि आवाम को सस्ती और फौरी इसकी फराहमी हो। आवाम को सस्ती चीज़ फराहम हो ना, फिर इनके बात जो है ना बनेगी। बहुत शुक्रिया आपके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? जी, सिराज खान। सिराज भाई, आप इधर हॉस्पिटल में आए हैं, कोई पेशेंट के साथ आए हैं? जी, मेरी छोटी बहन है, वो उसको लेके आया हूँ। खैरियत थी? जी, वो जल गई थी पानी से। जी। तो फिर उसका ट्रीटमेंट हो रहा है इधर? जी सर, ट्रीटमेंट हो रहा है। मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब ये इसका मुंह सूज रहा है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं सीरियस है। तो मैंने बोला सीरियस है इसीलिए तो आपके पास लेके आए हैं ना, हल आपने निकालना है। बस डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं सीरियस है, कोई मसला नहीं। डॉक्टर कोई जिम्मेदारी नहीं है, डॉक्टर खुद मोबाइलों में मसरूफ़ रहते हैं। मरीज़ की किसी को टेंशन नहीं भाईजान, मरीज़ मरता है मर जाए, इनको कोई फिक्र नहीं। अपने मोबाइलों में, फेसबुक में, टिकटॉक में मसरूफ़ है सारे डॉक्टर। कुछ ख्याल करना चाहिए। 11 माह की बच्ची है, हम किधर लेके जाएं उसको? 11 माह? जी, सियालकोट से। क्या हुआ क्या भाई? गर्म पानी उसके ऊपर गिरा है, तो हम सियालकोट से इधर लेके आए हैं। गरीब बंदे हैं, 700 रुपये मजदूरी करते हैं, तो हम किधर जाएं भाई? उधर से ये अद्वियात
पहले ही महंगी हैं, अब मज़ीद जो ड्रैप है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, उन्होंने 110 अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की सिफारिश कर दी है। क्या लगता है आपको गरीब आवाम कैसे अफोर्ड कर पाए? सर जी, गरीब आवाम पहले नंबर पे तो ना आटा ले सकती है ना कोई चीज़। दवाइयाँ तो हमारी पहुंच से बाहर चली गई है ना। पैनाडॉल मिलती थी, अभी आपके सामने वो भी ब्लैक में हो गई है। अगर 200-300 रुपया दोगे तो मिलेगी 10 रुपये वाला पत्ता, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगी। अगर 200 रुपया दोगे मेडिकल वाले को तो फिर आपको पैनाडॉल का पत्ता मिलेगा। अगर 10 या 20 दोगे फिर शार्ट है, फिर कोई मसला नहीं। ये हमारी हाल है भाई। हुक्मरानों को कुछ सोचना चाहिए गरीब आवाम की तरफ, क्योंकि दवाइयाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन महंगी हो रही है। जी, तो नाज़रीन, ये आपने सुना कि एक पैनाडॉल जो एक बेसिक एक टैबलेट है जो कि हर घर में इस्तेमाल होती है सर दर्द के लिए, जिस्म में दर्द हो उसके लिए, तो उसकी भी भाई ने बताया कि उसकी भी शार्टेज है। और इससे कुछ अर्सा पहले की अगर बात करें तो पैनाडॉल बिल्कुल नायाब थी, और अगर किसी को मिलता एक पत्ता तो बहुत मुश्किल की है। जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता था तो वो लोगों की लाइनें लगती थी, लेकिन मेडिकल स्टोर पे पैनाडॉल नायाब थी। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अद्वियात की किल्लत भी है और उनकी जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा है। गरीब आवाम कैसे अफोर्ड करेगी? मुल्क में वैसे ही एक बहरानी कैफियत है, वो खाने पीने की अशिया हो जाएं, वो सेहत के मुतल्लिक हो, मामलात हैं कि गंभीर से गंभीरतर होते जा रहे हैं। नाज़रीन, अद्वियात के मामले पर बात करते हैं। मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? उमर भाई क्या करते हैं? मैं भाई काम करता हूँ बाज़ार में किसी के पास। अच्छा, तो ये जो अद्वियात की कीमतें हैं जो कि पहले भी बढ़ रही थी और बढ़ी, इस दफ़ा फिर जो है ना उसके बढ़ने की सिफारिश की गई है, तो मुझे बताएं कि कैसे ये चलेगा? महंगाई का तूफ़ान है, उसके बाद ये चीज़ है। सबसे पहले नंबर पे तो बात ये है कि जो भी मेडिसिन इधर से ले रहे हैं तकरीबन 40% अंदर से मिल रही है और 60% डॉक्टर लिख के देते हैं, वो हम बाहर से लेके आ रहे हैं। है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लेकिन मेडिसिन आउटडोर से बाहर से मिल रही है। और अगर कोई अपने पास से वो देते हैं, पैनाडोल लेनी थी हमने, उन्होंने पैनाडोल लिख के दी हैं। मैंने 100 की 4 पैनाडोल, ये ऑरेंज फार्मेसी है, इधर से ली हैं। 100 की 4 मेरे पास स्लिप भी पड़ी हुई है अंदर और मेडिसिन भी पड़ी हुई है। जो आदमी कह लें कि इधर आ रहा है कि पेशेंट को लेके के इलाज होगा, अच्छा होगा, बेहतर हो जाएगा, लेकिन इधर आके यही सोच में पड़ जाता है कि हम किधर आ गए हैं। इससे बेहतर है प्राइवेट जो है वो हम जैसे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम सैलरी तबकादार लोग हैं, हमें नहीं पता इन चीज़ों का। हमें 15 दिन हो गए हुए हैं इधर। मैं डेली 100 की 4 मेडिसिन लेके जा रहा हूँ। पैनाडोल, सादी पैनाडोल, एक्स्ट्रा नहीं, सादी 100 की, उसकी स्लिप भी हैं। उसके अलावा मेडिसन है, उसके अलावा इंसुलिन लग रहा है 70-30 जो है वो हम ले रहे थे 460 का गुजरांवाला से। 15 दिन हुए हैं इधर आए, 2 इंसुलिन ख़त्म की है। 990 की ली है इनसे, 950 की ली है लास्ट टाइम हमने, उसकी भी स्लिप पड़ी हुई है हमारे पास। इन्होंने लिख के भी लगाया हुआ है कि ये ऑरेंज फार्मेसी ख़त्म करें, लेकिन कोई इस चीज़ पे ना गवर्नमेंट एक्शन ले रही है ना कोई और ले रहा है जी। तो मुझे ये बताएं कि पहले ही आवाम जो है, आम बंदे, वो आटा, चीनी, दालें, ये इन चीज़ों से आम बंदा नहीं बाहर निकल पाता। फिर अगर ये बीमारी है, ज़िंदगी के साथ हैं ये चीज़ें, अगर बीमार हो जाता है तो क्या आम बंदा अफोर्ड कर सकता है ये? देखिए, सबसे पहले नंबर पे तो मेडिसिन जो है वो लेनी है आपने। खाना चाहे मिले ना मिले, बीमार आदमी की मेडिसिन लेके जानी है। अब आटा है, चीनी है, घी है, ऑयल है, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी की, हम वो नहीं अफोर्ड कर सकते, हम मेडिसिन कैसे अफोर्ड करेंगे? हम गुजरांवाला से आए हुए हैं, आज 15 दिन हो गए हैं। हमें मेन बात यह है कि 100 की 4 पैनाडोल मिल रही हैं, और वो भी डॉक्टर अपनी पर्ची पे लिख के देता है तो फिर मिलती हैं, वैसे अदरवाइज़ वो भी नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अद्वियात की कीमतें बेतहाशा हैं जो कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मज़ीद बढ़ाने की सिफारिश की गई है, तो क्या लगता है ये जहाँ पे महंगाई का इतना तूफ़ान है वहाँ पर ये भी महंगी हो जाएंगी? ज़ाहिर बात है, हर चीज़ महंगी हो रही है, वही ये भी महंगी होगी। कोई चीज़ है सस्ती तो बता दें आप। गो के एमरजेंसी में यहाँ तकरीबन तमाम मेडिसिन फ्री हैं, बाद में पता नहीं है क्या करता है। वो तो है ही महंगी है, वो तो अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि बड़ा मजबूरी है, लोग करते हैं और लेनी भी है। जान अजीज है आपको, महंगी है सस्ती, वो लेनी है, जो मर्जी करें, वो आप कर्जा ले या किसी से उधार ले, सारा सिस्टम ऐसे ही है। सही बात।
तो जब मेडिकल स्टोर पे आप लेने के लिए जाते हैं, आम जो चीज़ें हैं, मेडिसन हैं, जैसे इंसुलिन है या पैनाडॉल है या दीगर चीज़ें हैं, अद्वियात हैं, क्या वो इजीली मिल जाती हैं और मुनासिब रेट में मिलती हैं? मुनासिब रेट वाली बात तो गलत है। जो चीज़ पहले 10 रुपये की अब वो 50 रुपये की है। एक कॉफ सिरप भी है ना, खांसी वाला सिरप, देखिए वो 30-40 रुपये का था, अब 120-25 रुपये का है। महंगा तो है, बस दुनिया क्या कर सकते हैं, ना तो हम किसी को ब्लेम दे सकते हैं। हुकूमतों को ब्लेम ही है ना, हुकूमत को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ पे तवज्जो दें, लेकिन नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद इमरान। इमरान साहब क्या करते हैं? मैं रक्षा चलाता भाई। तो सर अद्वियात की कीमतें का बढ़ जाना, गरीब आवाम के पास पहले ही बेशुमार मसाइल हैं, तो कैसे गरीब आवाम इस तूफ़ान का सामना कैसे करेंगे? अभी 110 के करीब अद्वियात हैं जिनकी ड्रैप ने कीमतें बढ़ाने की मंजूरी, उसकी सिफारिश की है, तो आपको क्या लगता है कि कैसे चले? ये चल ही नहीं सकता। आपको पता है कि गरीब आवाम अदवायात खरीद ही नहीं सकती, तो इस महंगाई का कैसे वो मुकाबला कर सकेगी? तो इनको चाहिए कि ये अदवायात कम कीमतों में फ़रोख्त करें ताकि आम बंदा भी। जी बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अद्वियात जो हैं, हर घर में जब मरीज़ जो हैं वो होते हैं तो उनके लिए अद्वियात भी आनी हैं, जब वो महंगी हो जाएंगी तो आम बंदा कैसे अफोर्ड करेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये सुन रहे थे ये गुफ्तगू जो भाई से की, तो मुझे बताइएगा कि कीमतें पहले भी बेतहाशा बढ़ी, अब भी बढ़ रही हैं, तो गरीब आवाम की पहुंच से ही चीज़ें बाहर निकलती चली जा रही हैं। सेहत और ये तो हर एक का हक है, उसे तालीम भी हर एक का हक है, खुराक है, आटे का महंगा हमने सुना, चिकन महंगा, दालें महंगी, सारी चीज़ महंगी हैं, तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो कैसे मज़ीद इस महंगाई को बर्दाश्त करें? ज़ाहिर है उसके लिए तो मुश्किलात है, फिर वो क्या करे? काम भी नहीं है आजकल, काम भी नहीं है, रोज़गार भी नहीं मिल रहा है, तो मुश्किलात तो है। लेकिन आवाम समझो बेचारा हो गया है ना, अब किस फरियाद करें? ये काम तो हुक्मरानों का है, उन्होंने सहूलतें आवाम के लिए मुहैया करनी है, तब वो सहूलतें मुहैया नहीं करेंगे तो मुश्किलात होंगी आवाम के लिए। फिर ख़ास करके जो गरीब तबका है, मतलब उसी तबके के लिए भी मुश्किलात है। हाँ, उन लोगों के लिए नहीं जिनका कारोबार है या उसकी अच्छी खासी नौकरी है, उनके लिए तो चलो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी और मुतवस्सित तबके के लिए आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है। दवाई के हवाले से, तालीम के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से मुश्किलात है। ये तो है। एक बंदे को जब खाने पीने में ही उसका सारे जो आमदनी है वो उसमें लग जाएगी, तो घर में अगर कोई बीमार हो गया है, डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट हैं होते हैं वो इस कदर महंगे हैं कि आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। आम आदमी की बस की बात है नहीं, इसलिए तो हम यहाँ पे समझो गवर्नमेंट के अस्पतालों में जो ना गरीब आदमी इलाज करवाता है, चलो फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ हेल्प हो जा, मतलब कुछ मदद हो जाती है कोई आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए, फिर भी थोड़ा बहुत एक उम्मीद है। लेकिन मसला बहुत ज़्यादा, बाहर से अद्वियात भी लेनी पड़ती है। बाहर से कुछ अद्वियात जो ना, जैसे ऑपरेशन वगैरह करवाना होता है तो उसके लिए बाहर से अद्वियात लेने पड़ते हैं, बाकी जो है अंदर से मिल जाते हैं दवाई, मतलब इंजेक्शन वगैरह मिलते हैं। सिरिंज भी कभी कभार बाहर से लाना पड़ता है, सिरिंज तक नहीं है वो गवर्नमेंट के पास, तो ज़ाहिर आवाम के लिए तो मुश्किलात है। अब इन मुश्किलात का हल ज़ाहिर गवर्नमेंट ने निकालने है, आवाम के लिए हुक्मरानों ने इसको हल करना है। अब आवाम क्या करे? आवाम किसके पास जाए, किससे फरियाद करे? आवाम के लिए मुश्किलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम आसफ़ है। आसफ़ साहब बताइएगा कि ये जो दवाइयों की कीमतें बढ़ती हैं और अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये आम बंदा कैसे अफोर्ड करेगा? ये सर जी हम गरीब लोग हैं सर जी, हम इतनी कीमतें अफोर्ड नहीं कर सकते। हुकूमत से ये गुजारिश है कि ये इसकी कीमतें कम करें, क्योंकि आम बंदा, हम आम लोग हैं, हम इलाज नहीं करवा सकते, तो आपसे गुजारिश है कि इसकी कीमतें कम करें, गरीबों का कुछ ख्याल करें, आपसे ये गुजारिश है। सर जब डॉक्टर हजरात नुस्खा लिख कर देते हैं तो उनमें काफ़ी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो या तो रेट जिनके बहुत सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा रेट होते हैं, और बाज़ ऐसी होती हैं जिनकी किल्लत होती है, वो मेडिकल स्टोर वाले बताते हैं कि हमारे पास नहीं है, ऐसा भी होता है? हाँ जी। फिर क्या उसमें करते हैं? सर जी जब अब इधर आए थे ना, तो तब
हमें बाहर से सब दवाइयाँ लिख के दे रहे थे, ठीक है। तो हमने फिर इनसे कहा क्या कि ना सेहत कार्ड बनवाया। अच्छा। कार्ड बनवा के उससे कुछ थोड़ा सा मसला हमारा कम हुआ है, लेकिन अभी भी बाहर से मंगवाते हैं। ठीक है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आपसे ये गुजारिश है कि हम हमारा कुछ ख्याल करें, दवाइयाँ सस्ती करें, और कारोबार पहले ही नहीं है हमारा, तो आप ज़रा गरीबों का कुछ ख्याल करें। जी, तो नाज़रीन आपने अवामी गुफ्तगू सुनी। उनका कहना ये था कि अद्वियात की कीमतों में इजाफ़ा नामंजूर है और वो इसे मुस्तरद करते हैं। उन्होंने हुकूमत वक्त से ये अपील की है कि अद्वियात की कीमतों को कम किया जाए, सस्ता और फौरी किया जाए, ताकि आवाम को सस्ती सेहत की सहूलियात मिले। अब एक अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी नासिर।